नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मॉक मंत्रा में। अब तक आपने देखा कि इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं और शुरू करते हैं सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है इनमें से जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द प्ले ऑफ देवी चंद्रगुप्तम हैज़ बीन composed by विशाखा दत्त। द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रहस्ती इज हरिसेना। There is a description of king named Chandra in the Mehroli pillar inscription. Okay. लीलावती is composed by आर्यभट्ट। क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो लीलावती है, लीलावती बेसिकली किसने कंपोस्ट करी है? लीलावती इज कंपोस्ट बाई भास्कराचार्य। किसने कंपोस्ट करी इसे? ये कंपोस्ट किया भास्कर आचार्य जी ने इसको कंपोस्ट किया है। ठीक है। और लीलावती बेसिकली पार्ट है किसका? सिद्धांत शिरोमणि का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? ठीक है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द गोल्ड कॉइन वॉज कॉल्ड दिनार। ओके। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द सिल्वर कॉइन वॉज कॉल्ड निष्का। चंद्रगुप्ता टू वॉज द फर्स्ट टू रिलीज द कॉइन्स अमंग द गुप्ता रूलर्स। ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा तो इसमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द गोल्ड कॉइन वॉज कॉल्ड दिनार। निष्का वॉज द गोल्ड कॉइन ऑफ द वैदिक पीरियड। जो निष्का है, निष्का जो था वो गोल्ड कॉइन था कब? वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में जो गोल्ड कॉइन थे उनको हम निष्का बोलते थे। क्लियर है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड सिल्वर कॉइन वर कॉल्ड रूपा। और जो सिल्वर कॉइन थे ना गुप्ता पीरियड के टाइम पे, इनको हम बोलते थे रूपा, रूपिका। ठीक है। अमंग द गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता वन वॉज द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स। ठीक है। सारे गुप्ता रूलर में जो चंद्रगुप्त वन थे, जो चंद्रगुप्ता वन थे, उन्होंने सबसे पहले कॉइन्स को इशू किया था। करेक्ट आंसर पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट डज द वर्ड उद्रांग और उद्रांग इंडिकेट इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन? रिलीजियस रिचुअल्स, लैंड टैक्स, इरिगेशन टैक्स और कमर्शियल टैक्स। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? उद्रांग और उद्रंग इंडिकेट इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन एज अ लैंड टैक्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 54। ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। पूछा है कि जो 9 जेम्स थे चंद्रगुप्ता के, उनमें से आर्किटेक्चर से कौन सा रिलेटेड था, बताना। तो आर्किटेक्चर तो शांकु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे। शपनक जो थे ना बेसिकली, वो कौन थे? वो थे एस्ट्रोलॉजर। ये एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वारामीर, जो वारामीर थे, ये क्या थे? वारामीर थे एस्ट्रोनॉमर। वारामीर थे एस्ट्रोनॉमर। ये सारी वैसे तो 9 जेम्स है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन है, ये एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे वेताल भट्ट कौन थे? वेताल भट्ट नाम से ही पता चल रहा है बेसिकली मैजिशियन ही होंगे। ठीक है, तो याद रखना ऐसे, ये मैजिशियन थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या पूछा था इसमें से? इसमें पूछा था आर्किटेक्चर से कौन सा रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर आल्सो हैड द टाइटल सकारी। बोला सकारी का टाइटल जो है किस गुप्ता एम्परर ने हेल्ड किया था? तो याद रखना है चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता टू, स्कंद गुप्ता और समुद्रगुप्ता। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू ने ये टाइटल लिया था। क्यों लिया था? सगारी इज द टाइटल ऑफ गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्ता टू। इनका जो बेसिकली नाम था वो था विक्रमादित्य। कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, विक्रमादित्य। क्लियर है। ही डिफीटेड द लास्ट शाखा किंग। जो लास्ट शाखा किंग थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था रुद्रा, रुद्रा सिंह थर्ड, रुद्र सिंह थर्ड। उनको इन्होंने डिफीट किया था। और जो शाखा रूल था, जो शाखा रूल था इंडिया में, जो शाखा रूल था इंडिया में बेसिकली उसका इन्होंने एंड किया था। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड तमरालीपति वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द मेन पोर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया वॉज बहरी गु कच्छ, बहरी गु कच्छ। ओके, इस स्टेटमेंट को देखते हैं अभी। द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्यों इनकरेक्ट है? बी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो भृगु कच्छ था बेसिकली, वो मेजर पोर्ट था वेस्टर्न इंडिया का। वो मेजर पोर्ट था वेस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया का, ना कि ईस्टर्न इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं किस बारे में। विच इंडियन स्कॉलर फर्स्ट स्टेटेड दैट द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस।
मुझे नहीं लगता इसका आंसर देने की मेरे को ज़रूरत है, ये तो आप बचपन से पता है आपको कि सबसे पहले गणितज्ञ वही रहे जिन्होंने ये बताया कि अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, आर्यभट्ट इज अ करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट वाज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड वेटी ऑफ द चोला रेजिम। करेक्ट, चोला रेजिम में जो वेटी वर्ड का इस्तेमाल होता था उसका बेसिकली करेक्ट मतलब क्या है। टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, जागीर गिवन एज अ सैलरी टू सोल्जर्स और टैक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर इसका है द टैक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, जो वेती वर्ड जो चोला रेजिम में यूज होता था वो किस लिए यूज होता था, द टैक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। जो फोर्स, देखो ये जो वर्ड है ना इसका मतलब ही फोर्स लेबर होता है बेसिकली, फोर्स लेबर। ठीक है, यहाँ से ये आंसर ड्राइव हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। टू फॉरनर एम्बेसडर्स नेम्ड डेमेकस और डायनोसस केम इन द कोर्ट ऑफ। किसके कोर्ट में आए थे, ये आए थे बिंदुसार के कोर्ट में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखो यहाँ पूछा इसमें कौन सी पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, पूछा कौन सी पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सरतवाह द लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, बिल्कुल सही है। रन इंस्क्रिप्शन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द सती प्रैक्टिस, दिस इज बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। भुक्ति द गुप्ता पीरियड प्रोविंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल आर करेक्टली मैच्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी दे रखे हैं ना ऑप्शन, ये सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मेनी रूलर्स वर देयर इन स्लेव डायनेस्टी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन का वैसे कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो सारे रूलर्स याद नहीं होने चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि कितने रूलर जो है स्लेव डायनेस्टी से थे। तो बेसिकली 11 रूलर्स आर इन स्लेव डायनेस्टी। ओके, 61 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 62। विच सुल्तान इज कॉल्ड द फादर ऑफ डोम कंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। बताओ भाई, फादर ऑफ डोम कंस्ट्रक्शन किसे बोला जाता है, फादर ऑफ डोम जो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं वो इल्तुतमिश को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखो असर्शन दे रखा और रीजन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज कॉल्ड अ लाख बख्श, बिल्कुल सही बात है। ही स्पेयर्ड द लाइव्स ऑफ लाख्स ऑफ पीपल इवन आफ्टर डिफीटिंग देम इन वॉर, दिस इज रॉन्ग, यानी कि असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। इल्तुतमिश इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बोला इल्तुतमिश जो, देखो पहले क्वेश्चन में पता चल जाए कि नॉट करेक्ट पूछा है इसमें। ठीक है, तो इल्तुतमिश इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिस इज, ये तो सही बात है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, दिस इज रॉन्ग। बलबन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पावोस इन हिज कोर्ट, दिस इज करेक्ट। तुगरिल खान हैड रिबेल्ड इन बंगाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, क्या ये सही है, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं था, ये कब था, ये बलबन के टाइम पे था, पहली बात तो। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बेसिकली ये शुरू, ये कंप्लीट नहीं किया था, ये स्टार्ट की थी इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था इसमें। क्लियर है क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है, तो ध्यान से देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज्ड अ मार्केट कंट्रोल सिस्टम इन दिल्ली, बिल्कुल सही बात है। ही वांटेड टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज टू सिटीजन ऑफ हिज स्टेट विद लेस इनकम, बताओ सही है क्या, दिस इज रॉन्ग, यानी कि रीजन जो है वो रॉन्ग है, यानी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा, तो बने रहें मेरे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।